ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्कार मित्रों हम आज के वीडियो में बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का दूसरा मंत्र जो है उसका पाठ आरंभ करेंगे। तो ये जो मंत्र है ये भी थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है कि एक वीडियो में हम इसको पूरा ना समझ पाएँ, परंतु जितना भी हम समझ पाएंगे उतना हम देखते हैं। तो चलिए इसका पाठ हम आरंभ करते हैं। तो जो मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। अहर्वा अश्वम पुरस्तान महिमानु अजायत, अर्थात दिन ने अश्व के आगे खड़े होकर महिमान को उदित किया। आगे कहता है तस्य पूर्वे समुद्रे योनिः, अर्थात उसके पूर्व में समुद्र में योनि है। रात्रिनिनम पश्चान महिमानु अजायत, अर्थात रात्रि ने इनके पीछे खड़े होकर महिमान को उदित किया। तस्यापरे समुद्रे योनि, अर्थात उसके अपरे समुद्र में योनि है। तो पहले इतने ही भाग को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि दिन ने अश्व के आगे खड़े होकर महिमान को उदित किया और उसके पूर्व में अर्थात उसके पहले समुद्र में योनि है, और रात्रि ने जो है महिमान के पीछे खड़े होकर उसको उदित किया और उसके अपरे अर्थात उसके पहले समुद्र में योनि है। तो यहाँ पर जैसा कि हमको पता है कि अश्वमेध यज्ञ जो है उसके विषय में चर्चा हो रही है, अश्वमेध के विषय में ही वास्तव में चर्चा हो रही है। और जैसा कि हमने पिछले मंत्र में समझा था कि अश्वमेध जो है वो इस प्रकार से नहीं है जैसे कि हमें जो है लोकप्रिय जो हम धारावाहिक देखते हैं या फिल्में देखते हैं वहाँ पर जिस प्रकार से अश्वमेध को बताया जाता है। तो वहाँ पे तो क्या दिखाया जाता है कि एक कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है और वो जो है वह अपने अश्व को छोड़ देता है, और वह जो अश्व है वह जितनी भूमि को भी जो है वह प्राप्त करता है उतनी ही भूमि जो है वह उस चक्रवर्ती सम्राट की हो जाती है। तो वो जो है वह एक अर्थ हो सकता है, किंतु यदि हम इसको गहरे में समझने का प्रयास करें तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है और इसमें चल रहा जो यज्ञ है वह है। तो यहाँ पर जो भी कोई आता है वह जो है वह यहाँ पर टिकता नहीं है, वह अपना एक यहाँ पर जो भी वह कार्य करता है उसको भोगने वाले जो हैं वह भगवान और देवता यही हैं, वह वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से उसकी जो है बलि ही चढ़ जाती है कि मान लीजिए आपने इस संसार में आकर के बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया, तो व्यवसाय आपने खड़ा कर तो दिया किंतु आपकी मृत्यु हो जाएगी और व्यवसाय यहीं कहीं रह जाएगा। तो आपने जो भी श्रम किया उस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए वह वास्तव में एक प्रकार का बलिदान हो गया इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति। तो अश्वमेध वास्तव में वह है, क्योंकि अश्व जो है वह तो होता है अश्व, इसका भी जो अर्थ है वो हमें आगे भी समझाया जाएगा, और मेध्य जो होता है उसका अर्थ होता है बलिदान। तो वास्तव में अश्वमेध जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने घोड़ा भगा दिया सम्राट ने और जो है जितना उसने भूमि लांघ ली उतनी आपकी हो गई। ये एक इसका स्थूल अर्थ है। इसका जो वास्तविक अर्थ है, जो गहरा अर्थ है, जो सूक्ष्म अर्थ है, वह वास्तव में यही है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चल रहा है जो यज्ञ है, यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वह बलिदान देता है। तो वो समझने पर जो है हम इसको आगे अब समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दिन ने अश्व के आगे खड़े होकर महिमान को उदित किया और रात्रि ने अश्व के पीछे खड़े होकर महिमान को उदित किया। और जो दिन ने जिस अश्व को खड़ा किया उसके पूर्व में समुद्र में योनि है, और जो रात्रि ने जिस महिमान को खड़ा किया उदित किया उसके पहले जो है समुद्र में योनि है। तो यहाँ पर दो महिमान बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए कि महिमान क्या होता है। तो मही जो शब्द है इसका वास्तव में अर्थ क्या है। तो आपने जैसे यदि आपने गायत्री मंत्र को देखा हो तो वहाँ पे बोला जाता है धीमहि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये जो मही है यहाँ पर ये वही मही है वास्तव में। महिमान अर्थात वह जिसमें मही है, और मही का अर्थ जो होता है वह एक जो गहरे में यदि इसको समझा जाए तो मही का अर्थ होता है आपकी जानने की शक्ति, जो ज्ञान शक्ति आप में है। तो जैसे देखिए अन्य यदि आप देखें, जैसे आप बाइबल में या कुरान में देखते हैं तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने जो है आदम को खड़ा किया और जितने भी फरिश्ते थे उनको बोला कि आदम के आगे आप झुकिए, इसको नमन कीजिए। तो वो क्यों कहा? क्योंकि आदम को जो है
बोला जाता है कि भगवान ने आदम को जो है अपनी छवि में बनाया और उसको जो है बुद्धि प्रदान की, उसमें जो है उसको ज्ञान प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया कि वह समझ सके, जो जिसको कहा जाता है कि अक्ल, जैसे कहते हैं वो, कि अक्ल प्रदान की उसको, कि उसमें जो है उसमें एक ऐसी बुद्धि है कि वह समझ सकता है, वह जान सकता है, उसमें विवेक है, ये कह सकते हैं आप। तो क्योंकि उसमें विवेक है, इस कारण से जो है वो विवेक शक्ति होने के कारण जो है अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने बोला कि इसके आगे सजदा करो, इसके आगे झुको, जो भी फरिश्ते थे, क्योंकि फरिश्तों में जो है वह विवेक शक्ति नहीं है। तो जो वो शक्ति है समझने की, जानने की, वह ही वास्तव में मही है। तो ये जो शक्ति है ये परमात्मा में भी है और ये जीवात्मा में भी है। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि महिमान को खड़ा किया, तो वह परमात्मा और जीवात्मा, या आप कह सकते हैं तप और छाया। जैसे कठोपनिषद में बताया गया था कि दो होते हैं मार्ग दो होते हैं, एक तो श्रेय का मार्ग और एक प्रेय का मार्ग। जो श्रेय का मार्ग होता है वह तप का मार्ग होता है, और जो प्रेय का मार्ग होता है वह छाया का मार्ग होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वह तप का मार्ग चुनते हैं, और जो बुद्धिहीन होते हैं वह छाया का मार्ग चुनते हैं। छाया का मार्ग वह है जो कि नष्ट हो जाता है, और जो तप का मार्ग है वो है जो कि व्यक्ति को ऊपर लेकर के जाता है और उसको श्रेष्ठ पद प्रदान करता है, अर्थात ईश्वर के लोक में उसको पहुंचा देता है। तो यहाँ पर दिन जो है वह तप का मार्ग है, और जो रात्रि है वह छाया का मार्ग है। तो आप देखिए जैसे दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो दिन के समय तो जो है वह प्रकाश सीधा आ रहा होता है, और रात्रि के समय जो होता है छाया हो जाती है, छाया में चले जाते हैं हम। तो उसी विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिन ने अश्व के आगे खड़े होकर महिमान को उदित किया, अर्थात जो महिमान का वो जो परमात्मा वाला रूप है, जो हमारा परमात्मा वाला रूप है, वह जो है वह दिन ने अश्व के आगे खड़े होकर किया। और जो हमारा जीवात्मा वाला रूप है, जो कि छाया है वास्तव में, वो जो है वह रात्रि ने पीछे खड़े होकर उसको उदित किया। तो जैसे आप देखिए कि जब आप खड़े होते हैं और आप यदि दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो दर्पण में आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं ना, तो वो प्रतिबिंब क्या है वास्तव में, वह छाया है। और हम स्वयं क्या हैं, हम सूर्य हैं वास्तव में। तो सूर्य और छाया, दिन और छाया, दिन और रात, तो वो वाली बात हमें बताई जा रही है। और यहाँ पे जो बोला है कि तस्य पूर्वे समुद्रे योनि है, अर्थात उसके पूर्व में समुद्र में योनि थी। अब समुद्र को हम क्या सोचते हैं, समुद्र को हम सोचते हैं कि अच्छा ये जो बीच पे हम जाते हैं वहाँ पे समुद्र में लहरें उठती हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं जो हम, वो समुद्र है। परंतु वो केवल जो है इसका स्थूल अर्थ है समुद्र का जो सूक्ष्म अर्थ है वो हमें यहाँ पे समझना है। और समुद्र का जो सूक्ष्म अर्थ होता है उसको आप इसके उससे ही समझ सकते हैं कि इसका जो अर्थ है। तो कैसे है, सम उद्र, समुद्र को यदि आप विभाजित करें तो हो जाता है सम उद्र। सम जो होता है वो होता है कि जब सब कुछ जो है समान एक ही स्तर पर शांत बैठा हो, और रुद्र होता है उठना। तो समुद्र का अर्थ होता है समानता में से ऊपर उठना। तो जैसे हम अभी अष्टावक्र गीता में भी सीख रहे हैं ना कि संसार जो होता है या जगत जो होता है वह समुद्र में लहर के समान उठता है। तो समुद्र से यहाँ पे अर्थ है वह जो कि उफनता है ऊपर, जो ऊपर उठता है, जिसमें लहर उठती है, वह समुद्र है। तो योनि जब यहाँ पे बताया जा रहा है समुद्र योनि, तो वो क्या, उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, जो कि नीचे वाला स्वरूप है, उसमें से ऊपर जब हम उठे तो परमात्मा में से जीवात्मा निकला, तो वो समुद्र में उठा, उसने योनि धारण की। तो योनि धारण की अर्थात जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, मनुष्य योनि में भी आप पुरुष योनि में हो सकते हैं, स्त्री योनि में हो सकते हैं, कोई कुत्ते की योनि में हो सकता है, नहीं पशु योनि में हो सकता है, कोई देवता योनि में हो सकता है, कोई गंधर्व योनि में हो सकता है, अलग अलग प्रकार की योनियों में हो सकता है व्यक्ति। और कोई असुर योनि में हो सकता है, कोई राक्षस योनि में हो सकता है। तो ये जो योनियाँ हैं ये क्या है, ये वास्तव में जब हमारा जन्म होता है तभी तो हम योनि धारण करते हैं ना। कोई पशु योनि में जन्म लेता है तो उसका पशु योनि में जन्म हो गया, किसी का जो है मनुष्य योनि में जन्म हो गया। तो वो योनि में जन्म जब हुआ तो क्या हुआ वास्तव में कि वह आत्मा से जो है ऊपर उठा। तो सम था, पहले समानता थी, आत्मा में समानता है सब कुछ, वहाँ पे कोई भी वहाँ उथल पुथल नहीं है, वहाँ वैसा का वैसा ही रहता है सब कुछ। परंतु उसमें जब कोई क्रिया होती है तो उस क्रिया होने से जो है आत्मा जो है वो योनि को धारण कर लेता है। तो यहाँ पे बोला कि पूर्व में योनि थी, अर्थात जो पहले वाला था, तो पहले क्या था, तो पहले परमात्मा ही था, पहले जो महिमान था वो परमात्मा ही था वास्तव में। तो दिन ने जो है पहले महिमान को उदित किया, अर्थात जो प्रकाश है वह तो है ही उसका, तो वो तो पहले से ही है।
और फिर रात्रि ने जो है अपरे या उससे पश्चात जो है पीछे खड़े होकर के जो है महिमान को उदित किया। तो ये दूसरा महिमान क्या है, उसकी छाया है वास्तव में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक ने तो पहले तो जो है केवल वही था, परंतु उसकी छाया फिर उत्पन्न हुई। तो एक महिमान जो है वो तो है जो कि है, और दूसरा महिमान जो है वह उसकी छाया है। तो यहाँ पे उस प्रकार से इसको बताया जा रहा है कि दिन ने जो है अश्व को खड़े होकर महिमान को उदित किया, तो वह तो है समुद्र में योनि, अर्थात वो पहले। और फिर रात्रि ने जो उसको महिमान को उदित किया, अर्थात जन्म होने पर जो है जब उसने योनि धारण कर ली, तो अब जो वो है वो जो है वह रात्रि वाला छाया वाला जीवात्मा है। तो परमात्मा तो पहले ही है, तो वो जो योनि है वो तो पहले ही है परमात्मा की। पर जो उसके पश्चात जब उठा वो, तो जब समुद्र में लहर उठी, तो उठने पर जो उत्पन्न हुआ और जो कि बैठने पर नष्ट हो जाएगा, वह है जीवात्मा जो कि छाया वाला है। तो वो जो है वह पश्चात उत्पन्न हुआ। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जन्म से पहले जो था, दिन था, दिन से जो है जन्म से पहले, तो आप ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारा जीवन है, तो जीवन में एक तरफ दिन हो गया और एक तरफ रात हो गई। दिन जब होता है वो क्या होता है, जबकि हमारा जन्म हो जाए, और रात क्या होती है, जब हमारी मृत्यु हो जाए। तो दिन और रात के बीच में हमारा जीवन है ना, जन्म और मृत्यु के बीच में ही हमारा जीवन है। तो जन्म से पहले क्या था, तो जो वह योनि जन्म से पहले थी वो क्या थी, वो ईश्वर ही है, वो तो हमारा परमात्मा वाला स्वरूप है। फिर उसमें से जो है उसने योनि धारण की, योनि धारण करके जो है उसने जन्म प्राप्त किया, फिर उसने अपना जीवन जिया और मृत्यु में चला गया। मृत्यु में चला गया तो किस में चला गया, रात्रि में। तो रात्रि के इस तरफ से जो है उसने जो जीवात्मा है उसको उदित किया। तो ये वाली बातें जो कि वो बताई जा रही है यहाँ पे। देखिए, इन चीज़ों को समझना जो है अत्यंत कठिन है, इनको ऐसे भाषा में बता पाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए रूपकों के द्वारा इनको बताया जाता है यहाँ पे, और इसीलिए इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है रेतो व अश्वम महिमानो अभित संभू बभूवतु, अर्थात वीर्य ही अश्व है, दोनों महिमान पूर्ण रूप से समान हो गए। तो यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि जो ये महिमान है, अर्थात जो जीवात्मा और परमात्मा है, वो दोनों ही वास्तव में एक ही हैं, वो एक ही हैं। आरंभ में भी एक ही थे और अंत में भी एक ही हैं, बस बीच में जो है वो दो प्रतीत होते हैं। तो जन्म से पहले भी महिमान एक ही था, जब मृत्यु के पश्चात भी महिमान एक ही है, परंतु बीच में जो है महिमान दो प्रतीत होते हैं, एक तप और एक छाया, या दिन और रात दो प्रतीत होते हैं हमको, कि एक जीवात्मा और एक परमात्मा, किंतु वास्तव में वो एक ही हैं। और फिर बोला कि वीर्य ही अश्व है, अर्थात अब आप देखिए कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो सबसे पहला बीज, सबसे प्रथम बीज जो है वह मैं ही हूँ। तो वीर्य जो है वह वास्तव में जो अनंत वीर्य कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है अनंत वीर्य। तो सभी वीर्यों का जो सब जहाँ पे मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, वह ही वास्तव में भगवान है। तो वो जो है वीर्य, अनंत वीर्य, तो उसी के आधार पर तो ये संपूर्ण जगत खड़ा है ना। तो वो जो जगत है और ये जो संपूर्ण जो यज्ञ चल रहा है, ये उसी के आधार पर चल रहा है, और वह ही अश्व है। तो इसलिए बोला गया कि वीर्य ही अश्व है। वीर्य ही अश्व अर्थात ये जो संपूर्ण जगत है और इसमें चल रहा जो ये यज्ञ है, वह वास्तव में भगवान ही, अर्थात भगवान को इससे पृथक नहीं है, वह ही है। ये यज्ञ ही भगवान है, ये संसार ही भगवान है, तो भगवान ही है ये वास्तव में। और दोनों महिमान पूर्ण रूप से समान हो गए। जो इस बात को जान लेता है वह जीवात्मा परमात्मा उसमें एक ही हो जाते हैं। तो वह ही यहाँ पे बोला गया कि दोनों जो है समान रूप से एक ही हो गए। तो जो आरंभ में था और जो अंत में था वह ही मध्य में भी है। केवल प्रतीति ऐसी होती है कि वो जो है वह अलग है। बीच में जब हमारा जीवन चल रहा होता है तो जो है हमको लगता है कि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, किंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। आरंभ में भी एक ही थे, अंत में भी एक ही थे, तो बीच में भी एक ही हैं। तो वो वाली बात थी। अब मुझे तो समय अत्यधिक हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ। आगे का जो श्लोक है, आगे का जो मंत्र है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।